नमस्कार छात्रों, आज हम अभिनव गद्य गरिमा पर आधारित लघु प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपकी परीक्षा में 20 लघु प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर देकर आप पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही सहजता पूर्वक आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हुए इन प्रश्नों का अध्ययन आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो माखनलाल जो हैं उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश में हुआ। 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था। भादुड़ी महाशय का पूरा नाम क्या था? तो भादुड़ी महाशय का पूरा नाम रविंद्र मोहन भादुड़ी था। भादुड़ी महाशय ने अपने भवन का नाम क्या रखा हुआ था? तो भादुड़ी महाशय जो थे उन्होंने अपने भवन का नाम पाठ के अनुसार सुदामा निवास रखा हुआ था। भादुड़ी महाशय के कितने पुत्र थे? भादुड़ी महाशय के 5 पुत्र थे। शास्त्र का ईश्वर शेषनाग की गोद में बैठकर किससे पैर दबवाने का आदि था? तो जो शेषनाग की गोद में बैठकर पैर दबवाते थे वो थे भगवान विष्णु, और उनकी पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं वो उनके पैर दबाती थी। अगला प्रश्न नंबर 6 है, पुलिस ने नायक के साथ कैसा व्यवहार किया? तो पुलिस ने नायक के साथ अभद्र व्यवहार किया। माटी हो गई सोना किसकी रचना है? माटी हो गई सोना के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। श्री माखन चतुर्वेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 30 जनवरी 1968 भोपाल में माखन चतुर्वेदी जी की मृत्यु हुई। प्यारे धोबी की लड़की का क्या नाम था? जो प्यारे धोबी था उसकी लड़की का नाम बेला है। हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं लिखिए। तो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, दूसरी है मधुबाला, और एक मधु कलश भी उनकी ही रचना है। इस प्रकार अगर पूछा जाए परीक्षा में हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाओं के नाम लिखें तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इला चंद्र जोशी की एक रचना का नाम लिखें। तो आपकी जो अभिनव गद्य गरिमा पाठ्य पुस्तक है उसमें उनकी एक रचना है जहाज का पंछी, तो यहाँ वो लिख सकते हैं। इला चंद्र जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 13 दिसंबर सन 1902 ईस्वी में अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। जहाज का पंछी के लेखक का क्या नाम है? तो इला चंद्र जोशी जहाज के पंछी जो पाठ है उसके लेखक हुए हैं। जहाज का पंछी, ये सही कर लेंगे, जय होगा। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास ये है, क्योंकि इसमें मन की जो दशाएं हैं उनका विश्लेषण किया गया है, इस कारण से ये कहा जाता है। जहाज का पंछी किस प्रकार की शैली में रचित उपन्यास है? तो ये जो जहाज का पंछी उपन्यास है वो आत्मकथा शैली में रचा हुआ है। जहाज का पंछी उपन्यास के नायक का नाम क्या है? तो आपको ज्ञात ही होगा, भगत इसका नायक है। और जहाज का पंछी ये इस प्रकार से होगा। उपन्यास की नायिका कौन थी? तो लीला इसकी नायिका थी। जहाज का पंछी उपन्यास में दीप्ति किसकी बेटी है? तो भादुड़ी महाशय की वो बेटी है। 42 के ज्वर की लहरों में किसके द्वारा रचित रचना है?
तो ये कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 42 के ज्वार की लहरों में किस प्रकार की रचना है? तो ये संस्मरण है, जो ये इसमें पुरानी कुछ यादों के विषय में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, 42 के ज्वार की लहरों में किस प्रकार की रचना है? तो संस्मरण, ये पूर्व में आ चुका है प्रश्न। अगला है, हुंकार भरना का क्या अर्थ है? तो हुंकार भरना अर्थात गरजना। श्री माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी गद्य की किस प्रकार की विधा है? तो ये साक्षात्कार विधा है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जो पाठ हमारा लगा हुआ है उसमें उसके जो लेखक हैं वो श्री माखनलाल चतुर्वेदी का साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ये इसकी विधा भी वही है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का साक्षात्कार कब हुआ? तो 1952 में उनका साक्षात्कार हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्नी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो टीबी हो जाने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दिग्विजय किसका खंड काव्य है? पदम सिंह शर्मा, जिनका उपनाम कमलेश है, इनका जो दिग्विजय खंड काव्य इनके द्वारा रचित है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी जो पाठ है इसके लेखक भी पदम सिंह शर्मा कमलेश जी ही हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश का जन्म कब हुआ? तो 22 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ। डॉक्टर परमहंस शर्मा कमलेश की मृत्यु, यहाँ पदम आएगा, पदम सिंह शर्मा कमलेश की मृत्यु कब हुई? तो 5 फरवरी 1974 को इनकी मृत्यु हुई। साक्षात्कार विधा में कौन कौन से तत्व निहित होते हैं? तो सबसे पूर्व है संवाद, दूसरा है पात्र, तीसरा है वातावरण, चौथा है भाषा शैली और पांचवा है उद्देश्य। ये साक्षात्कार विधि के 5 मुख्य तत्व हैं। नीड का निर्माण फिर किसके द्वारा रचित रचना है? तो नीड का निर्माण जो रचना है उसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और हरिवंश राय बच्चन भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं। और ये पाठ आपने अध्ययन किया है, बहुत ही सुंदर पाठ है। प्रभु क्या तू अपने सेवक से असंतुष्ट है? यह गद्य पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं। इसी के साथ धन्यवाद। उम्मीद है आपको जो प्रश्न हमने किए हैं वो समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।